अब हम स्टैटिक मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक मेंबर्स आर क्लास मेंबर्स दैट आर डिक्लेयर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक मेंबर क्लास का ही मेंबर होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक कीवर्ड लिखकर। उसके शुरुआत में स्टैटिक लिखा जाता है। और इस स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम लोग एक बार पढ़े थे स्टोरेज क्लास में। कॉन्सेप्ट वही है, सेम ही है, पर हम लोग क्या करेंगे इसमें क्लास के साथ पढ़ेंगे। उसमें हम लोग डाटा टाइप के पढ़ेंगे, स्टैटिक डाटा टाइप पढ़े थे, पर अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जो कि स्टैटिक मेंबर के दो टाइप होते हैं। डाटा मेंबर मीन्स जो भी डाटा टाइप होते हैं उनके डाटा मेंबर हो गया, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन मतलब फंक्शन और उसके पहले स्टैटिक लगा होगा तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो जाएंगे। पहले पढ़ते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स के बारे में। Only one copy of that member is created for the entire class and each shared by all the objects of that class no matter how many objects are created. स्टैटिक डाटा मेंबर जो होता है, जो इसमें वेरिएबल होता है, उसका कॉपी एक ही बनता है। हम लोग स्टैटिक डाटा टाइप में पढ़े थे, जो एक ही बनता है। उसमें अब जितना बढ़ाते जाइएगा जब तक प्रोग्राम इंड नहीं होगा तब तक वो काम चलते रहता है। इसमें भी वही है कि इसका एक ही कॉपी बनेगा और वही सबका शेयर करेगा। It is initialized before any object of this class is created, even before the main star. इसको हम लोग क्या करते हैं, इनिशलाइज करते हैं मेन क्लास से पहले ही। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास के अंदर इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशलाइज करेंगे क्लास के बाहर, यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू आइडेंटिफाई विच क्लास इट बिलोंग्स टू। फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, मतलब उसमें डाटा को डालेंगे। तो सबसे पहले उसका डाटा टाइप लिखेंगे, फिर उसका क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन और फिर उस वेरिएबल का नाम। फिर उसके बाद जो भी डाटा डालना हो तो डाल सकते हैं। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। स्टैटिक डाटा टाइप हो या डाटा मेंबर, उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, member ex.cpp। फिर इसके बाद बेसिक C++ का कोड लिखूंगा, h include IOStream using name space std। फिर उसके बाद int main parenthesis curly braces return 0 सेमीकोलन, ठीक है। और इसके बाद मैं क्लास बनाऊंगा। यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ माई क्लास, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगाऊंगा। फिर उसके बाद एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि स्टैटिक वेरिएबल होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले स्टैटिक लिखना पड़ता है, STATIC, ठीक है। डाटा टाइप लिखते हैं, मैं लिखूंगा इंटीजर टाइप और उस वेरिएबल का नाम देता हूँ A, ठीक है। डिक्लेयर तो हम लोग क्लास के अंदर करते हैं, पर डेफिनेशन उसका बाहर करते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन के लिए, यानी कि इनिशियलाइजेशन के है या डेफिनेशन, उसको हम क्लास के बाहर करते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, किस डाटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। फिर उसके बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे, किस क्लास में है, ठीक है। डबल कोलन लगाऊंगा, मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम A, ठीक। अब इसको जितना इनिशियलाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, 0 मैंने कर दिया। वैसे भी बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 ही होता है, ठीक। अब हमको एक्सेस करना होगा मेन फंक्शन में, क्लास की मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्लास का नाम माई क्लास और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा है, लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। तो अभी हमें प्रिंट होकर कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने सी आउट नहीं ना किया था, प्रिंट करना है ना। सी आउट कर दिया, उसको पहले लगा दिया, सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें आउटपुट आएगा 0, ठीक है। वैसे हमने 0 दिया। अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूँ, सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूँ ना, केवल A दे दूंगा ना, सेव करूंगा और रन करूंगा ना, तो अभी भी 0 है क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। हम लोग डायरेक्ट क्लास की मदद से एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास का नाम लिखूंगा और ऑब्जेक्ट का नाम OB दिया, बस। और सी आउट कर दूँ, इसको सी आउट कर देता हूँ, OB डॉट ऑब्जेक्ट की मदद से, और उस वेरिएबल का नाम दे दूंगा ये। तो ऑब्जेक्ट की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। 2 0 आएगा, इंडेल नहीं लगेगा तो दोनों देखिए सटा आ जाएगा, देखिए दोनों सटा आ गया ना, 0 0। और एक मीनिंगफुल एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर यही पे ये पब्लिक है, अगर मैं प्राइवेट कर देता
या नहीं भी इसको ये हटा दूंगा ना तो हमें आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मेन फंक्शन में जितने भी डाटा मेंबर होंगे पब्लिक वाले को ये एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। जब डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो देखिए जैसे ही मैंने हटाया पब्लिक वहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ सारा कोड को हटाता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसके बारे में। एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पे जिसका नाम दे दूंगा एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल बनाऊंगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर में प्राइवेट लिख दिया, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम दे दिया आई, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम दे देता हूँ आईडी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर टाइप का जिसका दे दूंगा सैलरी, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाकर नाम वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे देखिए सेमीकोलन लगाना, ठीक है। और इसके बाद मैं एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, लिखूंगा सेम इस क्लास का नाम। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि ऑटोमेटिक कॉल होगा जब भी इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं अगर चाहता हूँ कि आई को जैसे कंस्ट्रक्टर चले तो आई को प्लस प्लस कर दो, और जो प्लस हुआ आई रहेगा ना वो क्या करो आई डी इक्वल टू कर दो आई कर दो, मतलब कि जो भी आई बड़ा वो आई डी में डाल दें, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका रिटर्न टाइप लिखा वॉइड। फिर इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा सेट डाटा, एक खुद से हम लोग बनाते हैं। हम लोग इनकैप्सुलेशन का पढ़े थे कॉन्सेप्ट जिसमें क्या करते थे प्राइवेट डाटा को डायरेक्ट में एक्सेस करके हम लोग गेट और सेट मेथड बनाते हैं। तो सेट करना है तो ये क्या करेगा आईडी को मैंने कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली हर बार बढ़े, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और फिर इसमें एक सैलरी के लिए यूजर से पूछ लूँगा सैलरी, ठीक है। इसके अंदर ए वेरिएबल दे दिया तो क्या करूँगा सैलरी इक्वल टू कर दूंगा ए। फिर इसके बाद एक और मैं फंक्शन बना दूंगा void, और इसका फंक्शन का नाम देता हूँ सेट डाटा, सी आउट करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, ठीक है, आईडी लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे उस आईडी वेरिएबल का नाम लिख दूंगा और लास्ट में इनर लगा देता हूँ। इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ का क्या करूँगा सैलरी को इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया कि सैलरी का डाटा आ जाए और यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अभी भी ना स्टैटिक का मैं बना रहा हूँ स्टैटिक डाटा मेंबर का, फिर उसके बाद स्टैटिक डाटा मेंबर के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अभी स्टैटिक के डाटा मेंबर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं सब उसको एक्सेस करना है इसके अंदर के डाटा को। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम दे दिया ईपी। तो ईपी डॉट लिखूंगा ईपी जो ऑब्जेक्ट का नाम है जो इसको इंस्टेंस से बोलते हैं ईपी डॉट। पहले क्या करूँगा सेट डाटा, ये पैरामीटर लेगा सैलरी मांग रहा है ना तो क्या करो 10,000 डाल दो, ठीक है। फिर क्या करो ईपी डॉट गेट डाटा कर दो, सेट करो और गेट कर दो जो भी डाटा सेट है, सेव करूँगा और रन करूँगा। तभी देखिए आईडी हमारा क्या आ रहा है गार्बेज वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ आई इक्वल टू मैं कर देता हूँ 0, सेव करूँगा और रन करूँगा, ठीक है। आईडी इक्वल टू और आईडी इसका मान है उसका सैलरी 10,000 है। अब मैं क्या करता हूँ इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ EP2, ठीक है। फिर क्या करूँगा EP2 ऑब्जेक्ट को पकड़ा, फिर इसके बाद सेट डाटा करूँगा, इसका सैलरी में कर दूँगा 12,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करूँगा EP2 डॉट अब क्या करूँगा गेट डाटा करूँगा, पहले सेट कर दिया सैलरी अब उसका गेट करूँगा। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, ठीक है। तो दोनों में देखिए आईडी 1 आ रहा है, दोनों में आईडी 1 पर सैलरी डिफरेंस आ रहा है। तब यहीं पर ऐसा ही कॉन्सेप्ट के जगह हम लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक डाटा मेंबर यूज करते हैं। हमको चाहिए कि हर बार वो क्या करे वो बढ़ जाए। इस बार क्या किया ना अलग ऑब्जेक्ट बना तो शुरू से वो चलने लगा तो हम लोग क्या करेंगे स्टैटिक कर देंगे। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है ना कि जब तक प्रोग्राम आपका है मेन प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसका सुपर रहता है। तो मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक बना है तो इसको हम लोग बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है और यहाँ पे हटा देता हूँ, वहाँ पे इनिशियलाइज करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका डाटा टाइप लिखना है इंटीजर है, फिर इसके बाद क्लास का नाम जो कि है एम्प्लॉय
फिर इसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस वेरिएबल का नाम है आई, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, पर इसको इनिशियलाइज कर दिए हम 0 से, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, तब देखिए क्या होगा। आई डी इक्वल टू 1, 10,000, आई डी इक्वल टू 2, 12,000। अब मैं बढ़ाते जाऊंगा और एक और मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे ना EP3 और दोनों लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे कर देता हूँ EP3, इसमें डाल दो भाई 15,000 और फिर उसके बाद इसको AP3 जोड़ गेट डाटा। तो इसके बाद एक एक करके बढ़ते रहेगा। देखिए 1 2 3 और नहीं लगाते हैं बोला तो समस्या हो जाता है। शुरू से इनिशियलाइज होता है 0 से। अगर हमको यहाँ पे आईडी का नाम यहाँ पे 0 करती है, यहाँ पर अगर मैं 10 करूँ ना, सेव करूँगा और फिर रन करूँगा, क्या करेगा 10 वहाँ पे किए तो एक बढ़ा के करेगा, तो 11 12 13। तो आप यहाँ कितनों भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये 11 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे i++ हमने कर रखा है। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बाय डिक्लेयरिंग ए फंक्शन मेंबर एज स्टैटिक, यू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर आप फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर और उसको पहले स्टैटिक लगा देता है तो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो जाता है और डायरेक्ट हम लोग क्लास की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड even if no object of the class exists and the static function are accessed using only the class name and the scope resolution operator। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना होगा ना, तभी आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बस उसका क्लास का नाम लिखा, उसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाए और उस फंक्शन का नाम दे दें। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो स्टैटिक डाटा टाइप को ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक डाटा मेंबर जो क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल बने हैं वो स्टैटिक उसका पहले लिखा होना चाहिए, वही तभी वो एक्सेस करेगा स्टैटिक फंक्शन, वरना नहीं करेगा। टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट द डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड। अगर आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस करना तो कर सकते हैं। बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट को पकड़िए, डॉट लिखे और फंक्शन का नाम, जैसा नॉर्मल फंक्शन एक्सेस करता है ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट के थ्रू वो भी एक्सेस हो जाएगा। और क्लास के थ्रू एक्सेस करना है तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। दिस पॉइंटर इज नॉट एक्सेसिबल बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जो दिस पॉइंटर का हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे इसके पहले वीडियो में, वो यहाँ पे नहीं शो देता है, ठीक है, वो एक्सेस नहीं करता है जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर एज ए वर्चुअल फंक्शन। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसको हम लोग वर्चुअल फंक्शन नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज वर्चुअल फंक्शन इन C++ आर यूजुअली मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास एंड डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि वो एक्चुअल में मेंबर फंक्शन होता है बेस क्लास का और वो डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट पर, इसलिए उसको हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते वर्चुअल फंक्शन। अब ये सारे कोड को हटा लेता हूँ, ठीक है, इसको भी हटाया और इन सबको भी हटा देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। अब एक फ्रेश क्लास बनाऊंगा, ठीक है, क्लास लिखा, उस क्लास का नाम लेता हूँ माई क्लास, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद। यहाँ पे एक क्लास बन गया है। अब यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफाई प्राइवेट लिख देता हूँ, नहीं भी लिखूंगा तो प्राइवेट ही रहेगा। दो वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एक्स और इंट वाई, दो मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया। अब इसके बाद मैं पब्लिक लिखा एक्सेस स्पेसिफायर और इसके बाद क्या करता हूँ, गेट और सेट के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखूंगा, लिख देता हूँ void। फिर यहाँ पे इस फंक्शन का नाम देता हूँ सेट डाटा DATA, ठीक है, और ये दो पैरामीटर लेगा क्योंकि इंट है इंट बी, ठीक है। उन दोनों पैरामीटर का नाम लिख दिया A और B, और जो A में आएगा ना तो X में डाल दो, यानी X इक्वल टू A कर दो और Y इक्वल टू B कर दो। मतलब जो भी B पैरामीटर में आएगा वो Y में डाल दो और जो A पैरामीटर में आएगा वो X में डाल दो, ठीक है। अब एक और फंक्शन बनाऊंगा, रिटर्न टाइप लिखा void और फंक्शन का नाम देता हूँ गेट डाटा, फिर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद। मैसेज प्रिंट करूंगा सी आउट और यहाँ पे X इज लिखा हुआ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लगा देता हूँ उस X को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा, लास्ट में एंडर लगाया। इसी लाइन को डुप्लीकेट करूंगा
यहाँ पे लिखूंगा वाई, फिर उस वेरिएबल का नाम एक्स और वाई यहाँ पे दिख रहा है ना, वेरिएबल का नाम है, और एक्स इज वाई इज प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास का माई क्लास का ऑब्जेक्ट लूँगा, माई क्लास, इस ऑब्जेक्ट का नाम ओ भी लिख दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाटा डाल दूंगा। क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट की मदद से सबसे पहले सेट डाटा कॉल करूँगा, सेट डाटा, और इसमें क्या किया 10 और 12 पास कर दिया। फिर इसके बाद फिर इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा और गेट डाटा फंक्शन को कॉल करूँगा। सेट डाटा की मदद से हमने उसमें डाटा डाला और गेट डाटा की मदद से हम डाटा डाल कर उसमें प्रिंट कर दिए। ठीक है, अभी तो नॉर्मल है, हमने इसकी मदद से 10 और 12 डाला, इसकी मदद से प्रिंट कर लिया। अगर मैं इस फंक्शन को अगर मैं स्टैटिक कर दूंगा ना, STATIC, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन, देखिए हमारे साथ क्या होगा, अभी एरर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम लोग इसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं वो दोनों नॉर्मल डाटा मेंबर का वेरिएबल है, पर ये स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस करता है, तो उसके पहले स्टैटिक लिखना पड़ेगा, स्टैटिक, और यहाँ इंट चला गया, इंट लिखना पड़ेगा। फिर इसके पहले क्या करूँगा, स्टैटिक लगा लूँगा, STATIC। ठीक है, अब इन दोनों स्टैटिक को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, डेफिनेट मेन क्लास का बाहर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, डाटा टाइप लिखूंगा इंट, फिर इसके बाद क्लास का नाम माई क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इसके बाद वेरिएबल का नाम एक्स, और स्लाइस करना चाहते हैं तो स्लाइस कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद इसी लाइन को डुप्लीकेट किया, लास्ट में कर दूंगा वाई, तो ये एक्स के लिए हो गया, या वाई के लिए हो गया। इससे पहले डाटा मेंबर में पढ़े थे ना। अब क्या करूँगा, अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तो ऑब्जेक्ट की मदद से तो हम लोग कॉल कर ही सकते हैं, अब एरर भाग जाएगा। और हमको डायरेक्ट कॉल करना है, ये सब कोड हटाता हूँ, डायरेक्ट हमको कॉल करना है क्लास की मदद से। बस इस क्लास का नाम देंगे माई क्लास, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उस फंक्शन का नाम जो कि है गेट डाटा, गेट डाटा। अभी हमने डाटा नहीं डाला है, देखिए क्या होगा, सेव करूँगा, अगर रन करूँगा तो 0 0 आएगा, देखिए 0 0 है ना। एक काम करता हूँ, इसकी मदद से डाटा डाल देता हूँ और इसकी मदद से मैं प्रिंट कर लेता हूँ डाटा को, देखिए 10 और 12 आ गया। ठीक है, अगर आप कोई अगर होगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, उसमें स्टैटिक डाटा टाइप को ही एक्सेस कर सकता है। अगर मैं एक भी स्टैटिक यहाँ से हटा दूंगा, एक में भी, तो गड़बड़ हो जाएगा, एरर आना शुरू हो जाएगा। वाई था ना, वाई वाला यहाँ से देखिए हटाता हूँ, कमेंट में हमारा एरर आना शुरू हो गया। अब मैं सेव करके रन भी करूँगा ना, देखिए एरर